चौखम्बा पीक पे देख सकते हैं आप लोग, बहुत ज़्यादा बर्फबारी हो रखी है। 2-3 फीट बर्फ गिर जाती है यहाँ पे। ये बस थोड़ी देर में पिघल जाएगी ये वाली बर्फ। राज्य पुष्प भी है और नेपाल का ये राष्ट्रीय पुष्प भी है। तो जैसे मधमेश्वर की डेट आ जाइए 18 मई से 22 मई के बीच यहाँ पे कपाट खुलते हैं। तब आचार्य जी यहीं पे 9 दिन की तपस्या करेंगे, तो यहीं पे हवन चलेगा। बाकी नाना जी सुबह से लगे यहाँ पे मोलखाना बनाने पे। You are look at is this speaking I go to वाओ वाओ वाओ, सो ब्यूटीफुल। गुड मॉर्निंग गाइस, गुड मॉर्निंग। सुबह के 7 बज गए हैं और बाहर का मौसम कुछ ऐसा है। बस अभी सनराइज भी हो गया है। ये कल रात का हमारा रात्रि विश्राम था, यहाँ पे हमारा कैंप। तो देखो भाई चारों तरफ क्या बर्फबारी हो रही है भाई। भाई साहब बर्फबारी तो बिल्कुल नहीं हो रही यहाँ पे, बट बर्फ गिरने से पहले ना ये वाली यूकरी गिरती है, तो ये गिर के यहाँ पे अभी अगर बर्फबारी होती तो यहाँ पूरा इतना जम जाता भाई। मतलब कि 2-3 फीट बर्फ गिर जाती है यहाँ पे। ये बस थोड़ी देर में पिघल जाएगी ये वाली बर्फ। और अभी आज मौसम देखो जी, पूरा बढ़िया सा मौसम हो रखा है, नीला नीला आसमान। बस यहाँ से जाने की तैयारी होगी हमारी। वैसे आचार्य जी ने कहा था कि यहीं पे हवन करेंगे, लेकिन कल रात को इतनी भयंकर हवा हुई, इतनी ज़्यादा ठंड हुई कि हमें जाना पड़ रहा है यहाँ से। वैसे ऊपर जाना तो नामुमकिन था, मंदानी वैली, क्योंकि ऊपर बहुत ही ज़्यादा बर्फबारी हो रही है। हमें पता था कि यहाँ मतलब 1-2 स्टे, पहला स्टे यहीं पे होता है जब मंदानी ट्राई करते हैं हम लोग। तो ये भी काफ़ी अच्छी लोकेशन है। बाकी यहाँ तक कैंपिंग करने के लिए आ सकते हैं। गांव से है मात्र 5-6 किलोमीटर है। यहाँ तो मौसम का कोई भरोसा नहीं भाई, कब बारिश हो जाए, कब धूप, कब बर्फबारी। तो फटाफट से यहाँ से टेंट वगैरह फोल्ड करते हैं, निकलते हैं यहाँ से रांची के लिए। तो अब यहाँ पे था कि 9 दिन में यहाँ पे 9 दिन के लिए यज्ञ करेंगे, यहाँ पे पूजा करेंगे, लेकिन अब महाराज कृष्ण मंदिर में करेंगे। बाकी जल्दी जल्दी फोल्ड करते हैं, फिर निकलते हैं यहाँ से। चलिए जी निकलते हैं यहाँ से। और भैया जी तो आएंगे थोड़ा लेट में। भैया जी ठीक सब है, भैया थोड़ा लेट में आएंगे, यहाँ पे सामान वगैरह देखने हैं यहाँ पे। तो बस हम निकलते हैं। मैं हो गया, मामा जी हो गया और आचार्य जी आगे चल रहे हैं अभी। प्रकृति के जो नज़ारे हैं वो शिखर है, पर्वतमाला बहुत सुंदर है। सुंदर ये छोड़ आए हम अपनी महफिल को, फिर हम कभी आएंगे। कर रहा हूँ तो आ करके नज़दीक आऊँगा तो कुछ बोलूँगा। बिल्कुल, कहीं कहीं पे देखो इतनी सारी बर्फ है अभी भी। और मैं चल रहा हूँ आचार्य जी के साथ। कल तो बहुत सारी गप्पे लगाई हमने और बहुत कुछ सीखने को मिला। बाकी मज़ा आ रहा है। धीरे धीरे जो बर्फ़ है वो पिघलने लग गई है, तो ये भी 1-2 घंटे में सारी जो बर्फ़ है पिघल जाएगी, क्योंकि इतनी ज़्यादा बर्फ़ गिरी नहीं है। तो नीचे नीचे जैसे जाएंगे तो वैसे ही हमें बर्फ़ दिखाई देने बंद हो जाएगी। तो ये देखो यहाँ इस साइड बहुत ज़्यादा है। चौखम्बा पीक पे देख सकते हैं आप लोग, बहुत ज़्यादा बर्फबारी हो रखी है वहाँ पे, बहुत ही ज़्यादा बर्फ़ है। तो बहुत ही अच्छा लग रहा है अभी। बाकी इस साइड ये काचनी पीक हो गया और इस साइड नंदीकुंड पीक, यहाँ तो बहुत ही ज़्यादा बर्फबारी हो रखी है। साथ ही बूढ़ा मधमेश्वर में भी बहुत ज़्यादा बर्फबारी हो रखी है, ये देख सकते हैं आप लोग। बाकी ये कुछ ऐसा मौसम हो रखा आज का। और यहाँ से इतनी दूर है अपना रांची गाँव, हल्का सा दिखाई दे रहा है नीचे। तो ये रहा भाई, ये अपना रांची गाँव। मज़ा तो आ रहा है। राज्य पुष्प भी है और नेपाल का ये राष्ट्रीय पुष्प भी है। ये हिमालय का, ये अपने आप में जब ये फैलता है ना, मानो ऐसा लगता है पूरा हिमालय में भगवान ने एकदम
फूलों से पूरे हिमालय को सजा दिया हो, इतना सुंदर लगता है। हिमालय में क्योंकि तालाब वगैरह बनाना तो दुर्गम है, पर भगवान ने ऐसी व्यवस्था कर दी है कि बर्फ़ को गिरा देता है, फिर सहज सहज धीरे 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 पिघल करके पेड़ों के जड़ों में और धरती के अंदर ही चला जाता है, जिसके कारण से ये जो इकोसिस्टम है वो हमारा बना हुआ है, बचा हुआ है। तो प्रकृति के कई बार ऐसा लगता है कि प्रकृति तो नेचर तो बाय डिफ़ॉल्ट ऐसी ही बन गई, नहीं। आप एक एक चीज़ को बहुत बारीकी से देखेंगे ना, तो उसमें लगेगा कि इतनी बुद्धिमत्ता है, इतनी उसके अंदर वैज्ञानिकता है। तो बिना एक क्रिएटर के, बिना किसी कर्ता के इतनी सूक्ष्मता, इतनी वैज्ञानिकता और उसमें इतनी ही दिव्यता कभी भी वो संभव नहीं है। ये दारू हरिद्रा इसके जड़ों से लेकर के, इसकी पत्तियों से लेकर के, फूलों से लेकर के फल तक सब कुछ औषधीय गुणों से भरपूर है। काले काले फल आते हैं, किलमोड़ बोलते हैं ना इसको। हाँ, किरमोड़। किलमोड़ जो है इसका प्रयोग जो है ये लीवर के रोगों के लिए, विशेष कर करके नेत्र रोगों के लिए, और आयुर्वेद के जितने भी दूसरी जो औषधियाँ बनती हैं बहुत सारे घटकों में इसको हम मिश्रण के रूप में प्रयोग करते हैं। तो ये बहुत ही अद्भुत है, बहुत ही अच्छी औषधि है। सनेरा बुग्याल से हम 8 बजे निकले थे और अभी 10 बज गए हैं। तो आचार्य जी के साथ आराम से आ रहे हैं और मज़ा भी आ रहा है, और साथ में बहुत कुछ सीखने को भी मिल रहा है। आ जाएंगे रांसी। कैसा लग रहा है आपको यहाँ पे? बहुत अद्भुत है, बढ़िया है, बहुत सुंदर है, आनंद ले रहे हैं प्रकृति के साथ में और देवात्मा हिमालय का। तो बहुत ही अच्छा है। ये करना वो सम्मान आयो थे। हाँ, चले जी, 3 घंटे के बाद हम पहुँच गए मंदिर में। तो यहाँ पे दर्शन करते हैं, फिर निकलते हैं यहाँ से भी। अब आचार्य जी यहीं पे 9 दिन की तपस्या करेंगे, तो यहीं पे हवन चलेगा। बाकी मिलते रहे आचार्य जी से। तो ये देखो यहाँ पे, अब यहाँ मारकेश्वरी के मंदिर में होगा यज्ञ। हम लगभग 12 बजे के आसपास आ गए थे मंदानी ट्रैक से। मैं ट्रैक तो पूरा किया नहीं, बाकी उसके बाद फिर से घर में काम पे लग गए। तो आज शटरिंग खुल रही है, तो यहाँ पे हमने शटरिंग वगैरह खोल दी। आज 2 कमरे में तो खोल दी है, टिन वगैरह सारा निकाल दिया है। बाकी अभी 2 कमरे और हैं और बरामदा साइड। तो अभी कल का काम भी पूरा है भाई। साथ ही हमारे घर पे कुछ गेस्ट आ रखे हैं, तो ये मस्त यहाँ पे क्रिकेट खेले अभी। तो ये पूरे 80 लोगों की टीम आ रखी है भाई, बच्चों की पूरी। तो ये सारे बच्चे देखो अभी मस्ती कर रहे हैं यहाँ पे, और साथ ही यहाँ पे क्रिकेट भी खेल रहे हैं। साथ ही घर के पास में जो घर बना था, यहाँ पे दूसरी मंजिल भी चढ़ा दी है भाई। मतलब दूसरी मंजिल की तैयारी भी शुरू हो गई। साथ ही भी 4:30 बज गए हैं, तो सर्विस की बस भी आ गई है। सुबह के टाइम पे बढ़िया मौसम हो रखा था, और फिर से अभी पूरा देखो चारों तरफ से बादल छा गए हैं, और मधमेश्वर घाटी में बढ़िया बर्फबारी हो रही है अभी। और जो गेस्ट हैं ये लगभग 80 से 86 लोग हैं ये लगभग। तो इनकी मधमेश्वर की परमिशन बना रखी है। वैसे तो मैं कहता हूँ कि आजकल ऑफ ही है, मतलब कि आजकल मधमेश्वर के लिए नहीं, सिर्फ हमारे गांव के लिए आए। बाकी जो ये टूरिस्ट हैं वो सिर्फ यहाँ तक आए थे, फिर यहाँ से उन्होंने आगे बात करके ऊपर की परमिशन बना दी है, मतलब मधमेश्वर की। तो मधमेश्वर मैं भी ऊपर ट्रैक पे गया था, तो ये भी वापस आ गए हैं, शायद आगे जाने नहीं दिया। तो अच्छी बात है कि आजकल ऊपर अलाउ नहीं है हमारे, मतलब मधमेश्वर धाम में। 6 महीने यहाँ पे बिल्कुल शांत ठीक रहता है 6 महीने। बाकी जो लोग आना चाहते हैं तो यहाँ तक आ सकते हैं, रांसी गांव तक घूमने के लिए। चुप्ता वैली जाइए आप लोग, देवरे ताल जाइए। और यहाँ पे बंद रहता है 6 महीने, जैसे कि दनात में रहता है 6 महीने का पार्ट 1, और ट्रैक भी बंद रहता है। तो वैसे ही यहाँ पे भी है। तो आप लोगों को यही कहना चाहता हूँ कि यहाँ तक आ सकते हैं, आप एंजॉय कर सकते हो। और साथ ही नीचे कॉन्टैक्ट नंबर दिख रहा होगा, तो आप इस पर कॉल कर सकते हैं, यहाँ स्टे बुक कर सकते हैं। तो जैसे ही मधमेश्वर की डेट आ जाइए, 18 मई से 22 मई के बीच यहाँ पे कपाट खुलते हैं। तो आपको डेट का पता चल जाएगा। 14 अप्रैल को यहाँ की जो डेट है वो फिक्स होती है। तो बाकी बने रहे हमारे साथ। चलो भाई, यहाँ पे ईंट वगैरह बहुत सारी थी यहाँ ऊपर, ये ऐसे खोलना है, बहुत रिस्क भी है।
वाह जी वाह, नाना जी सुबह से लगे यहाँ पे मोलखाना बनाने पे। सॉरी सोल्टा, ये सोल्टा है ना नाना जी? हाँ। इस पे लाएंगे पेल हाँ। दे लाएंगे, घास लाएंगे और हाँ। क्या क्या लाते इस पे? लकड़ी भी लाते ना, हाँ। और क्या क्या लाते इस पे? तो नाना जी तो बना रहे हैं यहाँ पे सोल्टा मुल्खना, बाकी यहाँ पे लगे हम सब लोग शटरिंग का सामान ले जाने पे। कुछ कल दे दिया है, मम्मी लगी यहाँ पे तराई करने पे, और ये कुछ आज देना है। तो यहाँ ये बहुत सारी लकड़ियाँ हैं, तो ये सारा वापस करना है भाई। यहाँ देखो कुछ हमारे हैं इस साइड के। बाहर तो हो रही है जम के बारिश और साथ में बर्फबारी भी। और यहाँ देखो दादी जी भी आ गई हैं ऊपर वाले घर से। खाना कहने तो फोन नहीं। अरे कब होगा समात? आ जाओ, कोई बात नहीं। चल अस्सी को देखो यहाँ पे आग जला रही है, बढ़िया कर रही है। वाह ठंडा लग रहा है ना? नहीं कहाँ उखी मत जाएंगे आप। सिक्कू के पेपर हो गए ना? कैसे गए पेपर? अच्छे। कल जा रही बस सिक्कू गोंडार। गोंडार हाँ उखी मट है। अच्छा बुआ के यहाँ जा रहे हो? दादी भी आएगी? हाँ डोला भी खोल दिया। और विकास भाई क्या हालचाल? इसमें हमेशा पानी भरा रहता है, गर्म पानी रहता है। हमारा पहाड़ी गीजर है ये। काम करके आजकल हाथों के हाल देखो गाइस, ये देखो ऐसे हो रखे हैं, देखो फुफरू हो रखे गाइस। ये देखो गाइस, लड़कियों के हाथ में तो मेहंदी दिखेगी आपको। हाँ जी दिव्यांशु, क्या कहाँ से आ रहे हो? कितने पैसे, कितने दिन हुए अभी? दिन? हाँ। दिन बिसरे जाना छोरी। ओए लुक एट, You are look at is this speaking? I go to. What to? I am put to the. You are. Sam is you are cavity. यू आर माई फुट, आई एम यूर फुट। क्यों बोल रहे? I am football. आई एम फुटबॉल, आई एम यूर फुटबॉल। ओ माय गॉड, चेहरे और पैर में अंदर देखो भाई, चेहरा क्या ग्लो कर रहा है इनका। है मुंह चुआन लग गए धीरे धीरे हैं। लेकिन यहाँ कहाँ फर्क पड़ी थी बैंसू जी? यहाँ फर्क पड़ी यार। वैसलिन भिजवा दिया आपको, इसका मतलब कि बाहर इतनी ज्यादा ठंड है। दिव्यांशु के पैर ऐसे हो रखे ठंड से। तेल लगाना कड़वाते हुए, ठीक है? हाँ कितने दिन हुए अभी गोगा में? Mix मसाला. कितने दिन हुए अभी? 5 दिन। पैसे कितने हुए? 1500. 1500 बहुत ही कम हो रहे ना अभी। कोई नहीं, मिल जाएंगे यार। घुगा देवता में आजकल अभी 5 दिन हो गए, इनके पास हो रहे हैं 1500 रुपया। 24 हो गए 5 दिन में, बढ़िया। पहले तो हमारे टाइम पे 2 या 3 होते थे, और अभी 7, 8 या 9 ऐसे कुछ है 9। तो इनके पास हो गए 2400 रुपया। बाहर जिम बारिश हो रही है बढ़िया सी, देखो वाह। और ऊपर बौसर गांव में तो सीधे बर्फबारी शुरू हो जाती है।